अब देखो ये हमने क्या लिखा Mg, और प्लस इसकी रिएक्शन हमने कर दी ZnSO4 से, है ना। अच्छा देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है ना। अब देखो क्या हुआ, ये सोल्यूशन है, इधर देखो बेटा, ये सोल्यूशन है, ये मेटल है। अब ये मेटल इस मेटल से ऊपर है, तो ये मेटल इसको लात मार के भगाएगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा MgSO4, और बेचारे ये जिंक पड़े हैं। क्लियर है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट कर लोगे। अच्छा यही रिएक्शन हम पलट दें, Zn प्लस MgSO4, तो रिएक्शन होगी नहीं होगी। समझ में आ रहा है। अब अगली रिएक्शन लिखो, Cu प्लस AgNO3, Cu प्लस AgNO3, Cu प्लस AgNO3, पहले तो यही चेक किया करो होगी कि नहीं। हाँ आप देखो कैसे, ये इनसे ऊपर है, क्यों आई, फिर Ag, और Ag कहां आया नीचे, तो ये इनको लात मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा। अच्छा देखो प्रोडक्ट अलग बनेगा, Cu प्लस 2 में होता है, तो यदि Cu प्लस 2 में है और AgNO3 से Ag प्लस में टूटेगा और प्लस NO3 माइनस में टूटेगा ना। अब ये क्या करेगा, ये वाला Cu प्लस 2 इससे रिएक्शन कर लेगा निगेटिव वाले से, तो क्या बनाएगा बताओ, CuNO3 होल ट्वाइस, ये बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस, और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा Ag, और Ag कभी आयन के रूप में ना निकालना, ये मेटल के फॉर्म में निकलेंगे, है ना। अच्छा बताओ जिंक का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है निगेटिव, जिंक कहां है, जिंक कहां आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर, है ना। हाँ क्या होगा, मतलब क्या, क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, SRP निगेटिव होगा, ये मैं पूछ रहा था। SRP क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन के कहां है ऊपर, हाइड्रोजन के नीचे वाले SRP पॉजिटिव वाले, और हाइड्रोजन का SRP हो SOP हो सब जीरो, ठीक है। तो ये मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट कर लोगे। सी के बाद डालो अगली हेडिंग डी, लिखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसमें अब इसमें जानते हो क्या होगा, नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को लात मारेगा, ठीक है। चलो चलो आगे जरा ध्यान से देखो ये वाली, अरे तुम लोग कहाँ बात कहाँ ले जाते हो, लिखो आगे लिखो भैया। हाँ तुम लोग अपना अपना अनुभव शेयर करने लगते हो, है। चलो अच्छा लिखो, डी हेडिंग क्या डालेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसमें क्या होगा लिखो, इसमें लिखो बिलो नॉन मेटल डिस्प्लेस एबव नॉन मेटल, बिलो नॉन मेटल डिस्प्लेस एबव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, है ना। अब देखो रिएक्शन करा रहा हूं। अच्छा बताओ ये हमने क्या लिखा, बताओ ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। अब बताओ ये डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं, हाँ या ना। हाँ अब मेरी बात समझो, आयोडीन अपने परिवार में सबसे ऊपर होता है, कहां, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसके बाद कौन होता है, ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, और सबसे नीचे होता फ्लोरीन। ये कहां का ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। देखो हमने पढ़ा है ना, क्यों आई, फिर Ag, हाँ जी, फिर बोलो, कल आओ, फिर ये ऑर्डर ये है। तो देखो Cl2 यहां है, Br इसके ऊपर है, तो ये वाला इसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, हाँ या ना, तो क्या बनाएगा KCl और प्लस Br2,
अब इसी रिएक्शन को उलट दो, KCl प्लस Br2। Br2 कहां है? ऊपर। Cl कहां है? नीचे। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब तो समझ में आ गया है ना? बताओ इसमें कुछ कठिन था? हाँ। चलो अच्छा, एक रिएक्शन और कर लो। अच्छा, कौन ऐसा हैलोजन है जो किसी हैलोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? दैट इज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा इकलौता बेचारा है जो किसी को डिस्प्लेस, किसी को लात नहीं मार पाएगा। इसको सब मार सकते हैं, क्योंकि इसको लात मार के सब सोल्यूशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि सब इसके नीचे हैं, है ना? अच्छा, अब हमने कहा KCl प्लस I2। बताओ, KCl प्लस I2 रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे लिखो। अच्छा, एक काम करो, एक नोट करके, अब खत्म, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट खत्म। ठीक है, अब नोट करके कुछ बातें लिखो। नोट करो, लिखो, नोट करके लिखो। F2 इसके आगे लिखो, F माइनस इसके आगे लिखो। F2 के आगे लिखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और F माइनस के सामने लिखो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। F माइनस के सामने लिखो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो Cl क्लोरीन इलेक्ट्रोड, लिखो क्लोरीन इलेक्ट्रोड, और आगे एरो लगा के लिखो डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, डज नॉट वर्क एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम नहीं कर सकता। आगे लिखो Na, नई लाइन से Na सोडियम, लिखो Na इलेक्ट्रोड मतलब सोडियम इलेक्ट्रोड, Na इलेक्ट्रोड। आगे रो करके लिखो डज नॉट वर्क एज रिडक्शन हाफ सेल, ये कभी भी रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम नहीं कर सकता। अच्छा, स्टोरेज वाले सवाल तो अब यूं ही झटके में बता दिया करोगे, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, क्यों भैया? तो अब आगे आ जाओ। ठीक, तो इसका एक टॉपिक अभी बचा है, इलेक्ट्रोलिसिस। वो सब कुछ पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट हम पढ़ाएंगे, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाए थे, है ना? तो चलो अगला लिखो बेटा, एक हेडिंग डालो सुंदर सी, लिखो, और इस पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो, नई हेडिंग, नहीं अभी नहीं, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, calculation of standard electrode potential when standard electrode potential, when standard electrode potential of two other electrodes are given, electrodes are given, electrodes are given। इसके नीचे लिखो, लिखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, हाँ जुगाड़ लिखो, जुगाड़ लिखो, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन डेटा को एक तरह का बना लेते हैं, गिवन डेटा को एक तरह का बना लेते हैं, मींस सबको ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह, सब ऐसे लिखो, सबका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ कर, सबका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना दो, सबका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना दो, या रिडक्शन पोटेंशियल बना दो। सबका पोटेंशियल, जो पोटेंशियल दिया होगा
उसको या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबको बना दो या सबको रिडक्शन पोटेंशियल बना दो। बताओ यहां तक सब लोग पहुंचे? अच्छा पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, सुनाओ बेटा। फिर एन फैक्टर जिसका सबसे ज्यादा आए, फिर आगे लिखो, फिर एन फैक्टर, उसी के आगे कंटिन्यू रखो, अरे लंबी कहानी है। लिखो क्या लिखा, फिर एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर के आगे ब्रैकेट में लिख लो ऑक्सीडेशन, लिखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एन फैक्टर के आगे लिखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट बंद, जिसका एन फैक्टर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, ब्रैकेट बंद, जिसका सबसे ज्यादा आए, जिसका एन फैक्टर सबसे ज्यादा आए, यहां तक पहुंचे, उसी के बराबर बाकी दो को लिख दो, बाकी लोगों को लिख दो, उसी के बराबर बाकी लोगों को लिख दो, है? उसी के बराबर बाकी लोगों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ के लिख दो। ऐसे लिखो, क्योंकि ज्यादा लोग दिए होंगे तो पोटेंशियल जोड़ के लिखेंगे। अब जरा एक कहानी समझो, है ना, ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है जो आपकी भाषा है ना, अंग्रेजी में लिखाते तो समझ नहीं पाते, हम अंग्रेजी में लिखाते फिर भी तुम हिंदी में समझते। सबसे ताज्जुब वाली बात तो ये है, हम अंग्रेजी में लिखाएं तुम हिंदी में समझो। पढ़ो अच्छा कहानी। हाँ हाँ, तो ऐसा विचित्र एक सवाल आता है, एन फैक्टर का मतलब हमने क्या लिखाया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। हाँ सिक्के हैं, सही कह रहे हो। चलो अच्छा आगे लिखो, लिखो आगे लिखो भैया। हाँ, तो ऐसा फार्मूला क्या बनेगा, तो देखो ऐसा फार्मूला क्या होता है, ऐसे इसको लिखते हैं, इस फार्मूले को लिखो N3E3 इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2। इसका मतलब कुछ समझ में आया, सबसे ज्यादा एन चेंज ये आया होगा, तो इसके बराबर हमने दो लोगों को जोड़ के लिख दिया। अभी सवाल लगवाएंगे तब समझ में आएगा ना, अभी तो कहानी चल रही है ना। फार्मूला लिखो नीचे, सवाल हम तुम्हें समझाते हैं, इस सेटिंग का सवाल आएगा, वहां एक ही सवाल लगाएंगे, एक ही सवाल सब पे भारी। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो, हम आपको ई नॉट का वैल्यू देंगे, ई नॉट का वैल्यू ले देंगे, आप लिखो, आप लिखो ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू प्लस, ऐसे लिखोगे, पहले हम लिखा देते हैं ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू प्लस, इसका वैल्यू लिखो, लिखो ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू, आगे इसका वैल्यू लिखो 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट, ठीक, इतना हो गया। दूसरा वैल्यू लिखो, लिखो ई नॉट सी यू प्लस सी यू, ई नॉट सी यू प्लस सी यू, समझ में आ रहा, इसका वैल्यू लिखो 0.50 वोल्ट, ठीक है। तीसरा वैल्यू लिखो ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू, ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू, इसके आगे लिखो एक्स वोल्ट, एक्स वोल्ट, है ना, एक्स वोल्ट, और इसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ। ऐसा सवाल यदि आएगा तो आप कैसे लगाओगे, है ना। देखो इसका वैल्यू कितना हमने बोला बेटा, 15 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद ई नॉट सी यू प्लस सी यू, इसका वैल्यू, हाँ आगे बताओ ई नॉट, हाँ इसका वैल्यू एक्स वोल्ट, ठीक। अब देखो ऐसे सवाल लगाने के लिए क्या करेंगे, आप देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सबसे ज्यादा किसमें है। अच्छा इसमें चेंज निकालोगे तो किसका आएगा, एक का चेंज, और ये हो गया तुम्हारा N1 प्लस टू प्लस वन में चेंज कितने का होगा, वन का ना। अच्छा 1 और 0 में कितने का चेंज होगा, 1 का, और 2 और 0 में चेंज किसका होगा, किसका, 2 का। सबसे ज्यादा किसका N आया, 3 का, किसका आया, 3 का।
तो क्या लिखेंगे N3E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा और सबसे पहले एक बात है, सबसे पहला वाला स्टेप पहले करना। सब रिडक्शन में लिखे हैं कि नहीं? पहले ये करना। देखो पहले ये बात हमने लिखाई कि सबसे पहले सबको एक तरह कर कन्वर्ट कर लो। तो पहली वाला स्टेप यहां मिस हो रहा था, लेकिन पहले वो तो बाई चांस है कि सब एक तरह लिखे ही हैं। मान लो ये कुछ उलट पलट के लिखे होते तो सबसे पहले या तो हम सबको रिडक्शन बना देते या तो सबको ऑक्सीडेशन बना देते। देखो पहले हमने ये लिखाया, पढ़ो। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालो। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा हो उसके बराबर बाकी लोगों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ के लिख दो। यही तो बताया। सबसे ज्यादा किसका आया? एन फैक्टर। हाँ तो क्या के लिखेंगे? एन का वैल्यू कितना आ गया बताओ? यहां कितना आ गया? 2 आया। यहां लिख दो 2 और प्लस इसका वैल्यू मान लो x, है ना। और इसका वैल्यू n1 कितना है? 1 इंटू ये कितना है? 0.15 प्लस n2 कितना है? 1 इंटू E2 कितना है? 0.50। आंसर बता डालो। x का वैल्यू क्या आया बेटा? ये 2x हो गया बराबर ये कितना हो गया? 0.15 और इंटू 0.50 तो ये कितना हो गया? 0.65। ये 2x तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.65/2 तो कितना हो जाएगा? 0.32 के आसपास। x इक्वल टू 0.32 वोल्ट। क्या ऐसे सवाल लगा लोगे अब? है ना। अब हमने पूरी कहानी आपको जो समझाई थी जरा उसको इस पे लगा के देखो। पूरा हिंदी वाला जो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, समझ में आ गया हो तो बताओ, है कि नहीं? पढ़ो। अनुभव तुम लिख नहीं रहे होगा, दूसरे अनुभव। अच्छा तुम बीच में यार क्या हो गया था? अच्छा अच्छा बहाना भी बढ़िया मिल गया था। अच्छा अब कोई इनसे पंगा नहीं लेगा। हम भैया पेट्रोल, सुनो पेट्रोल में हालत खराब हो गई। हाँ चलो अच्छा आगे देखो। अच्छा अब ऐसा सवाल लगा लोगे? अच्छा एक सवाल हम देते हैं, इसको लगा के हमें दिखाओ। लिखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू हम बोलेंगे, आंसर भी तो बताना। लिखो E0 Fe+3 Fe। समझने लगे ना हम क्या बोल रहे हैं? E0 Fe+3 Fe इसका वैल्यू लिखो बेटा -0.036 -0.036 वोल्ट। दूसरा लिखो E0 Fe+2 Fe। E0 Fe+2 Fe इसका वैल्यू लिखो बेटा -0.439 -0.439। अगला लिखो E0 Fe+3 E0 Fe+3 Fe+2 +3 से कहां चला जा रहा? +2। इसका वैल्यू लिखो x वोल्ट। इसका लिखो x वोल्ट। ठीक है। अब सुनो। अच्छा वैल्यू लिखो मैं जरा बेटा E0। हाँ Fe+3 Fe वैल्यू बोलो। हाँ अगले बताओ बेटा। हाँ ठीक है। और इन Fe+3 Fe+2 x वोल्ट यही निकालना है ना। अब भैया क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर हमारे पास है। चलो सही आंसर बताएं। यहां गलती जानते हो तुमसे क्या होगी? N3E3 के बराबर कर रहे होगे। N3E3 के बराबर करोगे लेकिन N3E3 बदल गया है, किसी दूसरे का चेंज ज्यादा आ रहा होगा। उस बार क्या था? जिसका चेंज ज्यादा आया था उसी का पोटेंशियल निकालना था तो तुम बना ले गए। अब हमने चेंज किसी दूसरे का ज्यादा दे दिया और आंसर कहीं दूसरी जगह से निकलेगा। देख लो हमने माइनस प्लस सब क्लियर लिखवाए हैं। अच्छा एक बात बताओ यहां कितने का चेंज है? 3 का, ये N1 हो गया। यहां कितने का चेंज है? 2 का।
है ना। अच्छा यहां कितने का चेंज है? 1 का। सबसे ज्यादा कौन आया? सबसे ज्यादा कौन आया? ऊपर वाला। तो तुमने क्या लिखा? N3E3 ये लिखा, और उसके बाद क्या लिखा? N1E1 और प्लस N2E2। हाँ या ना? क्लियर है? ये लिखा, ये लिखा, लेकिन यही हो गया धोखा, यही हो गया धोखा। माइनस, माइनस ना लगाओ तो ना, आंसर हमारे पास अच्छा ना हो तो तुम लोग हैं इतने आंसर बता रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आप सुनो सुनो सुनो, आप बहुत ध्यान से देखो, यहां सबसे गलती क्या हुई? सबसे ज्यादा चेंज किसका आया? सबसे ज्यादा चेंज इसका आया। तो अब क्या लिखोगे? यहां लिखोगे N1E1 बराबर N2E2 और प्लस N3E3। ये आपका फार्मूला अब का है, अब ये फार्मूला नहीं है। आपने देखो लास्ट में एक बार लिखाई है, यही फार्मूला लिखा क्या? कौन सा? अच्छा जरा हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, देखो यही लिए कहे थे, जिसका चेंज सबसे ज्यादा आए उसके बराबर बाकी लोगों को जोड़ के लिख दो। यही तो करा। सबसे ज्यादा किसका आया? इसका चेंज आया। तो N1 कितना आया? 3। और इसका पोटेंशियल कितना है? -0.036 इक्वल टू N2 कितना आया? N2 कितना आया? 2। और E2 इसका कितना है? -0.439। क्यों बेटा? प्लस N3 कितना है? 1। और भैया E3 आपको निकालना है, इसको मान लो x। यही की है ना? तो निकालो। अच्छा 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 अच्छा, एक बात और। अच्छा सब लिखे, चलो हम पहला वाला स्टेप मिस हो जाता है क्या? पहले तो एक तरह के बनाने ना, वो तो बाई चांस बने हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाए मामला। हाँ बताओ बेटा। काहे हो जाएगा? भाई आयरन है, आयरन यहाँ जब कुछ ना लिखा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नॉर्मल मेटल है ना। और किसी भी आइसोलेटेड मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। यहां जीरो, यहां +3 +2 आंसर। हाँ। तो अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा? -0.108। ठीक। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो है 0.878, है ना, ये भी माइनस का, प्लस x, है ना। अब इसको इधर पटको तो ये प्लस में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +0.878 -0.108। क्लियर है? तो ये कितना 0, ये कितना 7, ये कितना 7, और ये पॉइंट, और ये किसका वैल्यू आया? प्लस का। इतने वोल्ट, यही आंसर आ रहा है। तो यही आया है? नहीं यही आएगा? तो कुछ और बोले थे क्या? नहीं नहीं, अरे यही आएगा। तो तुमको अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए था। हाँ चलो, यही है।